दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ है जब यमुना नदी का जलस्तर वर्ष 1978 यानी 45 साल पहले यमुना नदी में आई बाढ़ के जलस्तर को भी इस बार पार कर गया है। आज हमने वर्ष 1978 में दिल्ली में आई बाढ़ की कुछ तस्वीरें आपके लिए निकाली हैं, जिसमें 18 लोग मारे गए थे उस जमाने में और लाखों लोग प्रभावित हुए थे। और तब दिल्ली में वायुसेना की मदद से बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाई गई थी। और आज भी दिल्ली की स्थिति वैसी ही है, जिससे यह समझा जा सकता है कि इन 45 वर्षों में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे बाढ़ के मामले में दिल्ली की तस्वीर बदल सके। अब देखिए 1978 की तस्वीरें। तब जो कैमरे हुआ करते थे उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती थी, इसलिए तस्वीरें आपको थोड़ी थोड़ी धुंधली नजर आ रही होंगी। इनके रंग जो हैं ये भी फीके आपको दिख रहे होंगे। तब दिल्ली की सड़कों पर इस तरह तांगे चला करते थे। ये जमाना है 1978 का। उस जमाने में मारुति कार भी भारत में नहीं आई थी। तब ऐसे गाड़ियां नहीं थी, इतने टू व्हीलर्स भारत की सड़कों पर नहीं थे, क्योंकि तब भारत की जो इकोनॉमी थी वो खुली नहीं थी। लेकिन अब आप देखिए, रिक्शा तांगे गाड़ियों में बदल गए, टू व्हीलर्स में बदल गए, मकान बदल गए, कैमरे बदल गए, कैमरे की तस्वीरें अब ज्यादा अच्छी होने लगी। लेकिन एक चीज जो नहीं बदली है वो है सड़क का हाल। अब आप देखिए कहां से कहां हम आ गए। तांगे के जमाने से टेस्ला के जमाने में आ गए। वो जमाना था तांगे का, आज जमाना है टेस्ला कार का, आज जमाना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। लेकिन बाढ़ में कोई अंतर नहीं है, दिल्ली की सड़कों में कोई अंतर नहीं है। बाढ़ में के दौरान पहले भी पानी ऐसे ही भरता था दिल्ली की सड़कों पर और आज भी ऐसे ही भरता है। अब आप देखिए, सोचने वाली बात है इन दोनों तस्वीरों में हमारे देश में कितना कुछ बदल गया तब से लेकर आज तक। जैसा मैं आपको बता रहा हूं, तब तांगे का युग हुआ करता था, बैलगाड़ी का युग हुआ करता था और आज हम चांद पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की गलियों में, दिल्ली की सड़कों पर जैसा पानी तब भरता था वैसा ही आज भरता है। इसका मतलब यह है कि हम चाहे कितनी भी राजनीति कर लें, अरविंद केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं, दूसरे नेता भी हो सकता है राजनीति कर रहे होंगे, लेकिन बड़ी बात यहां पर क्या है? बड़ी बात यह है कि नेताओं ने सिर्फ राजनीति की है। 1978 से लेकर अब तक न जाने कितनी सरकारें आई हैं। ऐसा नहीं है, बीजेपी की सरकार भी आई है, कांग्रेस की सरकार भी आई है और आम आदमी पार्टी की सरकार भी आई है। लगातार भारत ने तरक्की भी की है, टेक्नोलॉजी भी आई है, हमारे पास पैसे भी बहुत आ गए हैं, सब कुछ है। लेकिन एक चीज नहीं बदली कि दिल्ली में जैसे बाढ़ पहले आती थी आज भी आती है। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम जैसा पहले खराब था आज भी खराब है और दिल्ली की सड़कों पर पहले जैसे पानी भरता था 1978 में आज भी वैसे ही भरता है। इसलिए अगर आपको किसी को कोसना है तो अपने नेताओं को कोसिए, जिन्हें दिल्ली की जनता ने हर बार बड़ी उम्मीदों के साथ वोट देकर सरकार बनाने में मदद की। और दिल्ली की जनता ने सब पार्टियों को ट्राई कर लिया। उन्होंने कांग्रेस को ट्राई किया, उन्होंने बीजेपी को ट्राई किया, उन्होंने आम आदमी पार्टी को ट्राई किया, लेकिन ये कड़वी सच्चाई नहीं बदली। अर्बन प्लानिंग से लेकर बाढ़ नियंत्रण की योजनाओं पर लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन दिल्ली आज भी उतने ही पानी में डूबी है जितने पानी में 1978 में डूबी हुई थी। और उस समय दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं थी। इसलिए आज हम ये भी कहना चाहेंगे, आज ये बड़ा आसान है ये कहना कि केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, लेकिन केजरीवाल से पहले जो थे उन्होंने क्या किया। और 1978 में तो दिल्ली में जब ये मैं आपको बात बता रहा हूं तब यहां राष्ट्रपति शासन लागू था। 1978 के बाद वर्ष 1996 में दिल्ली में एक बार और ऐसी ही बाढ़ आई। तब यहां पर बीजेपी की सरकार थी और वर्ष 2013 में जब बाढ़ आई तब यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित। तो ऐसा नहीं है कि इस बाढ़ की वजह से सिर्फ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही जो है वो ही राजनीति कर रहे हैं या वो ही इसके लिए जिम्मेदार है। सच्चाई तो यह है कि दिल्ली की स्थिति 45 साल से ऐसी ही है और तब से लेकर अब तक कुछ नहीं बदला। और अगर कुछ बदला भी है तो वो है दिल्ली में यमुना नदी के आसपास का इलाका, जिसे आप इन दो नक्शों से आज समझ सकते हैं। इनमें एक नक्शा है वर्ष 1989 का, जब यमुना नदी के आसपास ज्यादा रिहाइश नहीं थी।
और ये लाल निशान कुछ जगहों तक ही सीमित था। ये आप देखिए 1989 में लाल निशान आपको बहुत कम नजर आएगा। लाल जो ये वो इलाका है जो लाल रंग से आपको दिखाई दे रहा है जहां मकान बने हुए हैं, निर्मित क्षेत्र। लेकिन 2011 में यमुना नदी पर पूरी तरह से अतिक्रमण हो चुका था और अब ये लाल निशान यमुना नदी के दोनों तरफ दिखाई देते हैं और ये एक तरह का बहुत बड़ा घोटाला है जिसमें बहुत सारे सरकारी अधिकारी रिश्वत लेकर ये अतिक्रमण होने देते हैं और नेता वोटों के लालच में इस अतिक्रमण को रोकने की कोशिश कभी नहीं करते। इस पर मैं आपको एक बात और बता दूं, जो लोग दिल्ली के निवासी हैं, जो दो लोग हमारे दर्शक जो दिल्ली में रहते हैं, हमारे जो दर्शक नोएडा में रहते हैं, जो दर्शक यमुना नदी के आसपास रहते हैं, आप देखिए जो मैं आपको बात बता रहा हूं 1989 की, तब यमुना नदी के आसपास दूर दूर तक कोई मकान नहीं दिखाई देता था और यमुना नदी के आसपास जो यमुना बेसिन है उसमें निर्माण करना गैर कानूनी है, वहां आप कुछ बना नहीं सकते। लेकिन आज अगर आप यमुना नदी के आसपास चले जाएं तो यमुना नदी के बिल्कुल ठीक ऊपर कॉलोनी बस चुकी है। बड़े बड़े भवन 3, 4, 5 मंजिला बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको यमुना नदी के ठीक तट पर दिखाई देंगी और जब आप यमुना नदी के आसपास पुल से गुजरेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यमुना नदी के तट पर एक नया शहर बस गया है। मैं आपको बात बता रहा हूं 1989 की, तब यमुना नदी के आसपास दूर दूर तक कोई मकान नहीं दिखाई देता था और यमुना नदी के आसपास जो यमुना बेसिन है उसमें निर्माण करना गैर कानूनी है, वहां आप कुछ बना नहीं सकते। लेकिन आज अगर आप यमुना नदी के आसपास चले जाएं तो यमुना नदी के बिल्कुल ठीक ऊपर कॉलोनी बस चुकी है। बड़े बड़े भवन 3, 4, 5 मंजिला बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको यमुना नदी के ठीक तट पर दिखाई देंगी और जब आप यमुना नदी के आसपास पुल से गुजरेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यमुना नदी के तट पर एक नया शहर बस गया है और यह सारा शहर अवैध है, सारा शहर इल्लीगल है। और जैसा मैंने आपको कहा इसमें बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें हैं, उन इमारतों को लोगों ने किराए पर दिया हुआ है, उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज चलती हैं और हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जज यहां से हर रोज निकलते हैं, हमारे देश के मंत्री यहां से हर रोज निकलते हैं, यहां के विधायक इस इलाके से हर रोज निकलते हैं, बड़े बड़े सरकारी अधिकारी यहां से हर रोज निकलते हैं। दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उन्हें भी इसकी पूरी जानकारी है। दिल्ली में कोई ऐसा सरकार से जुड़ा, प्रशासन से जुड़ा अधिकारी या नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, जज ऐसा नहीं होगा जिसे यह ना पता हो कि यमुना पर पूरी तरह से अवैध कब्जा हो चुका है। लेकिन यह सारा जो कब्जा है, इस कब्जे के लिए हजारों करोड़ रुपए लोगों ने कमाए हैं। हमारी दिल्ली के जो बड़े बड़े सरकारी अधिकारी हैं, आज आप अंदाजा लगाइए किस किस अधिकारी ने कितने कितने करोड़ रुपए कमा लिए होंगे एक एक बिल्डिंग को यहां पर बनवाने के लिए। और यह पैसा नेताओं तक जाता है, बड़े अधिकारियों तक जाता है। नेताओं को इसमें डबल फायदा होता है, एक तो वो रिश्वत का पैसा कमाते हैं, हर बिल्डिंग पर उन्हें अलग पैसा मिलता है, दूसरा इस बिल्डिंग के जरिए जो लोग यहां रहते हैं उनके वोट भी मिलते हैं। तो नेता क्या करते हैं, पहले अवैध बिल्डिंग बनवाते हैं, उसका पैसा लेते हैं, उसके बाद उन अवैध बिल्डिंग्स में अवैध लोग रहते हैं आकर, बाहर से कोई भी आ सकता है, बांग्लादेश से भी आ सकता है, नेपाल से भी आ सकता है और आजकल तो पाकिस्तान से भी आ सकता है। फिर उन लोगों का अवैध राशन कार्ड बनवाया जाता है, अवैध आधार कार्ड बनवाया जाता है, अवैध आईडी कार्ड, वोटर कार्ड बनवाया जाता है ताकि ये लोग वोट डाल सकें। और फिर यह सुनिश्चित किया जाता है कि चुनाव में ये सारे अवैध लोग जो अवैध मकानों में रहते हैं ये उन नेताओं को वोट डालें। यानी नेताओं की सबसे बड़ी चांदी है, वो वोट भी लेते हैं और पैसा भी लेते हैं। और जब बाढ़ आती है तो सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं गरीब लोगों को होती है और सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जो समय पर अपना टैक्स देते हैं, जो दिल्ली के निवासी हैं, जो शरीफ लोग हैं, जो टैक्स भरते हैं, रोड टैक्स भरते हैं, लेकिन उन्हें रोड पर चलने के लिए अब गाड़ी नहीं, नाव की जरूरत पड़ रही है। आज दिल्ली में लोग गाड़ियां नहीं ढूंढ रहे, आज दिल्ली में लोग नाव ढूंढ रहे हैं, बोट्स ढूंढ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो समय पर अपना टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, जो शरीफ नागरिक हैं, सारी कर्तव्य, सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं। अब आप यमुना के आसपास हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें आज यहां से हटाना पड़ा है, विस्थापित करना पड़ा है। इसके लिए आप किसको दोषी देंगे? इन लोगों को जो ये जानते हुए भी अवैध इलाकों में यमुना के किनारे पर बैठे हुए थे क्योंकि और ये जानते थे कि ये इलाका डूबने वाला है, या उन लोगों को जिन्होंने ये सब होने दिया और इन लोगों को इस्तेमाल किया?
आज हमने 1978 के बाढ़ पीड़ितों से बात की और इन लोगों का कहना है कि दिल्ली में तब से लेकर आज तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो बाढ़ नियंत्रण की स्थिति में जरा सा भी सुधार ला पाए। अब देखिए 1978 की बाढ़ जिन्होंने देखी है वो क्या बताते हैं आपको। 1978 में मैं याद है मुझे कि यहाँ फ्लड की बात हुई थी बहुत। यहाँ हमारे कोई रिलेटिव रहते थे तो मुझे पता लगा कि फ्लड है, तो मैं अपनी मदर के साथ 3-4 दिन बाद आई थी सिचुएशन देखने, क्योंकि वो बोल रहे थे हमारा घर बुरी हालत में है। फर्स्ट फ्लोर उनकी बहुत डैमेज हो गई थी, सारी जितनी भी उनकी एक्सेसरीज थी सब कुछ बेकार हो गई थी, टीवी वगैरह सब कुछ। तो मैं उनके साथ आई थी तो बहुत बुरी कंडीशन थी उनके घर की। पानी तो उस टाइम भी जीपीओ है ना, ये भरा हुआ था क्योंकि हमने यहाँ से सारी गाय ले जाकर जीपीओ पे बांधी थी, गाय और भैंस। तो पानी तो उस टाइम भी ऐसे ही भरा हुआ था। और ये रिंग रोड उस समय था? ये रिंग रोड भी उस टाइम का, मगर ये सारा ज्यादा हो गया ना चौड़ा। पहले ये छोटा था, अब ये बहुत चौड़ा हो गया है। निगमबोध घाट उस समय भी था। हाँ वो तो, ये तो बहुत इसमें भी पानी भर गया था। वो तो सारे में ही भरेगा ना, जमुना जी की जिधर से जमुना जी जाएगी उधर से बढ़ता ही चला गया। अब बताइए इन लोगों की क्या गलती है। ये दिल्ली के नागरिक हैं, हर चुनाव में वोट डालते हैं, हर बार टैक्स देते हैं हर साल, लेकिन उस समय की जो सच्चाई है तब भी लोग अपने कंधों पर अपने छोटे बच्चों को बैठाकर इन डूबती हुई सड़कों से पार जा रहे थे और आज भी लोग अपने छोटे बच्चों को अपने कंधे पर बैठाकर सड़कों में भरे पानी से संघर्ष करते हुए सड़क पार कर रहे हैं। तो 1978 और 2023 में कोई फर्क नहीं आया और आज आप अपने देश के नेताओं को इसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं कि उन्होंने देश की जनता को, दिल्ली की जनता को इतने वर्षों तक, दशकों तक मूर्ख बनाया।